हेलो एवरीवन, यू गाइस। सो मैं हूँ दीपिका साहू और आज आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश जनरल रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट। जैसे आप सभी को पता है कि बेटा एमपी बोर्ड के फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, तो ऐसा है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, सेकंड चीज की कोई भी चीज छूटे। तो देखिए, ये एक ऐसा रामबाण होता है रिवीजन एक्सरसाइज, जिसमें आप लोग सारी चीजें कवर कर लेंगे और इसी से ही पेपर बनेंगे। मैं तो अगर जो बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है ना, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पता है क्या करें, तीनों रिवीजन एक्सरसाइज, तीनों प्रैक्टिस पेपर अच्छे से देख ले और 2-4 प्रीवियस ईयर पेपर उठा के चेक कर ले। मैं बता रही हूँ 101% अभी से भी तैयारी करोगे ना तुम लोग, तो 90+ आपका मार्क्स आराम से स्कोर हो जाएगा। पता है क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए लेकर ये पहले आ चुकी हूँ ना। वर्ड पावर से स्टार्ट करते हैं। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इनके अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऑफन लिखा है, विल लिखा है। ऑफन मतलब होता है अक्सर, सेल्डम मतलब कभी कभी। यहाँ पर सेकंड आप लोग देखें, आप लोग को दिख तो रहा है ना, प्रॉब्लम हो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, चलिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये लिखे फर्स्ट में क्या लिखा है आपका, देखिए ऑफन लिखा है, फिर विन लिखा है, डिस्पेयर एंड लिखा है। ठीक है, सो ऑफन का रहेगा सेल्डम, यहाँ पर नीचे लिखा है इसके आंसर। और विन का हो जाएगा क्या आपका, विन का हो जाएगा लूज। विन मतलब जीतना होता है, लूज मतलब कोई भी चीज हारना। डिस्पेयर मतलब होता है गाइज, डिस्पेयर मतलब होता है कोई भी चीज लाइक निराशा, कि भाई अब ये कुछ होने वाला नहीं है। वहीं पर होप मतलब होता है आशा, है ना। और एंड मतलब क्या होता है, कि अपन नहीं कहते हैं कि पिक्चर दी एंड हो गई बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है कि खत्म हो जाना, कोई भी चीज जो है समाप्त हो जाना। वही बिगनिंग मतलब, क्योंकि हमें अपोजिट लिखने, तो यहाँ पर बिगनिंग लिखा है, इसका मतलब क्या होता है शुरुआत। ओके, कुल मिलाकर जो तुम लोग घर परिवार में मतलब घर रहते हो और मम्मी पूछती है क्यों, कहाँ गया था या कोई भी चीज, तो आप लोग उल्टे जवाब देते होंगे। हाँ, बस वही काम आपको यहाँ पर करना है। बस ये है कि वहां पर नंबर नहीं मिलते हैं, मम्मी के द्वारा चप्पलें मिलती है, और यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लो यार। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर which they appear in a dictionary। देखो आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट आंसर दिखा है, आप लोग रिवीजन एक्सरसाइज आपकी बुक में निकाल लो, उसमें अलग दिया होगा कैसे, मतलब ये वर्ड्स आगे पीछे करके लिखा है। बहुत सारे बच्चे जिनको ये नहीं पता है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना, तो पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर तो ऐसा है कि आंसर आराम से कर लोगे। क्वेश्चन तुम लोगों से ये पूछ रहा है कि ये जो नीचे वर्ड्स लिखे हैं ना, इधर उधर इधर उधर, जैसे कि ये पहले लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर बाद में ये लिखा है, ये लिखा है, फिर तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट लेटर स्टार्ट होता है ए से, है ना। अल्फाबेट में फर्स्ट लेटर स्टार्ट होता है ए से, तो पहले ए जितने भी वर्ड्स ए से स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, उनको फर्स्टली लिखना है। सेकंड में जो वर्ड बी से स्टार्ट कर रहे हैं, वी नहीं है तो सी नहीं है तो डी नहीं है तो ई, इस टाइप से। तो ऐसे आपको आगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनको लिखना है। फर्स्ट ए लिख दीजिए, सेकंड बी लिख दीजिए, थर्ड शी लिख दीजिए। अब ऐसा है कि ऐसा नहीं करना है कि आपने एक शब्द देख लिया ए वाला, फिर इसके बाद बी सी दूसरे वर्ड्स। अगर दो ए वाले वर्ड्स हैं तो उनको आपको पहले लिखना है। अब थोड़ा सा आंसर पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, अब आप लोग समझेंगे कि ये क्या बात थी। यहाँ पर देखिए जरा आप लोग, यहाँ पर देखिए सॉरी एक मिनट रुकना। देखिए पहले लिखा है क्या, एविडेंस, फिर लिखा है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव, थर्ड लिखा है अट्रैक्शन, फोर्थ लिखा है गाइस ब्यूटीफुल, फिफ्थ लिखा है फेरोसियस, फर्निस्ड एंड परफॉर्म एंड पॉकेट। देखिए दो ए नहीं तीन ए वाले वर्ड्स थे, तो उनको अपन ने पहले लिखे, फिर इसके बाद एक ही बी वाला वर्ड था तो ये लिखा, फिर दो एफ वाले वर्ड थे उनको पहले लिखा, फिर पी। मतलब जो वर्ड्स नहीं है उनको गैप कर दो, जैसे सी वाला वर्ड्स नहीं तो उसके बाद डी आता है, अगर डी वाला है तो डी लिख दीजिए। मैं इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान से बता रही हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको ग्रामर, क्योंकि ग्रामर आपकी आएगी कितने नंबर की मैं आपको बताती हूँ, 3 6 3 9 12 आपकी मैक्सिमम अगर मैं बताऊं तो 15 या 20 नंबर की ग्रामर आएगी, जिसमें आपको सफिक्स
प्रीफिक्स, इसके अलावा अपोजिट, राइमिंग, ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली पूछेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इनको अच्छे से कर ले, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, चलिए सी वाला क्वेश्चन देखेंगे गाइस। राइट व्हाट वी कॉल देम, आपको बताना है। देखो मैं तुम्हें बहुत ही शुद्ध हिंदी में बताती हूँ, एक शब्द में उत्तर बोलना है। व्हाट वी कॉल देम मतलब यहाँ पर ये बोला है कि हम उनको क्या बोलेंगे, जो यहाँ पर लिखे हैं उनको एक शब्द में हम क्या कहेंगे, आपको क्वेश्चन की आंसर देने, ठीक है। सो फर्स्ट है वन हु सेल्स ज्वेलरी। वन हु सेल्स ज्वेलरी, आपको बताना है कि जो ज्वेलरी बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो देखिए आंसर है इसका ज्वेलर, यहाँ पर दिख रहा होगा। अभी पूरे आंसर बता दूंगी, पहले क्वेश्चंस रीड कर लें। ओके, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। यार थोड़ा सा अलग हो गया है ना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई साहब। यहाँ से थोड़ा सा यार डबल हो गया है ना, चलिए ठीक है, ये लो अभी ठीक है ना। यहाँ पर अब आगे देखते हैं हम लोग। वन हु सेल्स ज्वेलरी, ज्वेलर बोलते हैं उसको। सेकंड, वन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, पेशेंट है सॉरी। अब आपको बताना है कि जो पेशेंट को ट्रीट करते, सॉरी पेशेंस ज्यादा निकल रहा है। पेशेंस मतलब होता है शांति, धैर्य बनाए रखना, आई मीन। और ये वाला पेशेंट जो होता है मरीज, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे, पेशेंट जैसे इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में मरीज कहेंगे अपन की। तो जो मरीजों को ट्रीट करता है, देखता है, उनको क्या बोलते हैं बताएं। इसमें तुक्के काम नहीं चलेंगे, इसमें काम चलेगा क्या, डायरेक्ट आंसर का। तो देखिए ये आंसर है डॉक्टर, जो मरीजों को ट्रीट करते हैं वो डॉक्टर होते हैं। वन हु ट्रेवल्स, यहाँ पर देखिए ट्रेवल्स, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, थोड़ा सा ध्यान फरमाइएगा आप। जहां पर लिखा है ना ट्रेवल्स, वहीं से आपका आंसर निकलेगा। मैं तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ट्रेवल लिखा है, पूरी स्पेलिंग दी है, ये एल लिखा है, एस हटा देना, डबल एल ई आर लिखना है बस। एल ई आर, डबल एल भी नहीं, पहले एल लिखा हुआ है, एक एल ई आर लिख देंगे, आंसर वही बन जाएगा आपका। और यहाँ पर भी मैं तुम्हें बता दूं, जैसे इसका आंसर तुम्हें याद नहीं करना है 8th के स्टूडेंट, तुम पता है क्या कर सकते हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ पर वाई हटा देना, आंसर बन जाएगा। क्या करना है, वहां से वाई हटाना है। वन हु सेल्स ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बेचते हैं उनको ज्वेलर बोलते हैं, तो वाई हटा देना, बस इसका याद रखना पड़ेगा डॉक्टर का। और मैं तुम्हें बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, ठीक है। क्या हो गया ये, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, डी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स, आंसर। आपको यहाँ पर पता है क्या बताना है, चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर दो पेयर्स में वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट में देखिए सीन लिखा है, और सेकंड को भी सीन ही पढ़ेंगे अपन, ओके। दो तरीके के सीन होते हैं। अब आपको क्या करना है, उन दोनों वर्ड्स का आपको डिफरेंस मीनिंग बताना है। मतलब कि इन दोनों में अलग अलग अंतर है, दोनों शब्द हैं। आपको अगर आप इनको क्या कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो एक ही वर्ड आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में एक ही चीज आ रही है, ठीक है। लेकिन इनके मीनिंग जो है अलग अलग है, और वही आपको यहाँ पर बताने। तो ये वाला जो सीन है, इसका मीनिंग क्या होता है, देखा। आई हैव सीन योर ब्रदर, मैंने आपका ब्रदर देखा। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये वाले सीन का मतलब क्या होता है, आई सा अ ब्यूटीफुल सीन यस्टरडे, मैंने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। इसका मीनिंग दृश्य है, इसका मीनिंग क्या है कि देखा। ये एक वर्ब है बच्चा, सीन, और ये जो है एक टाइप का, लाइक आप कह सकते हैं एडजेक्टिव टाइप का है। जैसे कि मैंने कहा कि यार वहां पर बहुत अच्छा दृश्य है, तो वो चीज वहीं पर है। और ये जो सीन है, मतलब मैंने देखी, जो चीज आंखों से देखी, ओके। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है हेयर, और नीचे भी लिखा है हेयर। आई हेयर विथ माई ईयर्स, मैं अपने कानों से सुनती हूँ। तो ये जो फर्स्ट वाला हेयर है ना, इसका मीनिंग क्या होगा, सुनना। एंड सेकंड वाला मीनिंग क्या होगा, सेकंड वाले हेयर का मीनिंग देखिए, प्लीज कम हियर, जिससे मैंने कहा कि इधर आओ, यहाँ आओ, ओके। यहाँ इसका मीनिंग होगा, और एक का मीनिंग होगा सुनना, ओके। चलिए
थर्ड वाला देखिए जरा, सन सन गिव्स अस हार्ट हीट एंड लाइट। फर्स्ट वाले सन का मीनिंग क्या है? सूर्य। सूर्य क्या करते हैं बच्चा? चलिए देखते हैं सूर्य क्या करते हैं। सूर्य हमें हीट देते हैं, गर्माहट देते हैं और रोशनी देते हैं। और जो सेकंड वाला सन लिखा है ना, इसका मीनिंग होता है लड़का या फिर पुत्र। ओके, माय सन इज 6 ईयर ओल्ड। मेरा जो लड़का है, नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है कि मेरा जो लड़का है वो 6 साल का है। होप सो कि समझ में आ रहा होगा, मैं इसलिए आपको इतने ध्यान से समझा रही हूँ ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी अगर बन के आए तो तुम लोग ना बोर्ड पर देखने की जरूरत ना ही पड़े, ना ही किसी से इधर उधर वाली देखने वाली जरूरत पड़े। आप लोग अपने मन से बिना सर को नीचे झुकाए पूरा आंसर लिखा, ठीक है। पिक आउट द साइलेंट वर्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके साइलेंट वर्ड्स उठाने हैं। अब सॉरी एक मिनट और फिर से सुनिएगा, मैंने गलती से वर्ड बोल दिया लेटर। आपको क्या करना है, साइलेंट अल्फाबेट या फिर लेटर उठाना है, ठीक है। लेटर मतलब पत्र नहीं जो तुम किसी और को लिख दो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ऐसे तो आजकल पत्र कौन लिखता है ना, ठीक है, लेकिन वो वाले पत्र की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है अक्षर की। किसकी बात हो रही है? अक्षर की बात हो रही। तो आपको अक्षर उठाने जो साइलेंट है, रिमेंबर दैट। ओके, चलिए देखिए इसको पढ़ते हैं अपन वेंसडे। थोड़े ध्यान से पढ़ना ताकि हम जो साइलेंट वर्ड है वो निकाल सके। वेंसडे में डी साइलेंट है। यहाँ पर देखिए आवर, तो मैंने एच तो बोला ही नहीं, तो ये साइलेंट है यहाँ पर एच। ओके, और मैंने यहाँ नाइफ बोला तो यहाँ पर के साइलेंट है। मैंने यहाँ कॉम बोला, कॉम COM कॉम। बी तो मैंने मेरे मतलब प्रोनाउंसिएशन में ही नहीं आया है, तो वी यहाँ पर आपका जो साइलेंट वर्ड हो जाएगा, साइलेंट लेटर हो जाएगा, सॉरी। साइन, SIN, साइन ही बोल रही हूँ, SIGN नहीं, मतलब मैं जी को तो प्रोनाउंसिएशन में ही नहीं ला रही हूँ, तो जी ही आपका साइलेंट वर्ड हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो क्वेश्चंस इसमें आए हैं वो आपके बोर्ड में जरूर आएंगे। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो ये समझ लो, आई थिंक, एक मिनट रुकना, मेरे पास 2023 का पेपर है, शायद आपको इसमें ना देखने को मिले ये वाला क्वेश्चन, इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आई थिंक ये वाला। ओके, ये नहीं, ये नहीं, मैं आपको बताऊंगी कौन सा वाला क्वेश्चन इसी लेसन का। ओके, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं है, लेकिन शायद इस ईयर आपको ये क्वेश्चन देखने को ना मिले, शायद, बट हो सकता है रिपीट में डाल दे वो लोग, तो थोड़ा सा ध्यान देना। सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के आएंगे, 21 नंबर आपके इसमें पक्के होंगे। आई थिंक 21 नहीं, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो भी आएगा। तो आई थिंक आप कह सकते हैं कि आपके क्वेश्चन आंसर में मिनिमम मैक्सिमम 26 या 28 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। 3-3 नंबर के 21 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 5 नंबर का पैराग्राफ दे देंगे वो लोग, और वहीं पर एक तुम्हें स्टैंजा वाली लिखने को देंगे, पोएम का स्टैंजा, जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो कहीं ना कहीं 28 नंबर का आएगा तुम्हारा क्वेश्चन आंसर। ओके, इसलिए थोड़ा सा फोकस से पढ़ना। Why do we wish for another chance? क्यों हमें एक नए मौके की, दूसरे मौके की तलाश रहती है। We wish for another chance हम इसलिए ऐसा करते हैं to change our failure into winning. ओके, हम अपने फेलियर को विनिंग में कन्वर्ट कर सकें, चेंज कर सकें। फेलियर मतलब क्या होता है? फेलियर मतलब होता है भाई निराशा। आप सॉरी निराशा नहीं रे, मैं बोलना चाह रही थी असफलताएं, मतलब जो हम हार चुके हैं वो चीजों को हम कन्वर्ट कर सके जीत में, है ना, सफलताओं में। सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट इज कान्हा किसली? आपको बताना है कि कान्हा किसली क्या है। ओके, सो कान्हा किसली इज अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कान्हा किसली क्या है? ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, ये वाला रिमेंबर रखें आप लोग, ये वाला क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का आएगा ही आएगा। कान्हा किसली, व्हाट इज कान्हा किसली? तो बस इसका आंसर ये है कि ये एक ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए गाइस, हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नैक हेल्प द वुडकटर? आपको बताना है कि कैसे जो शेर था, मतलब जो टाइगर था, इसके बाद जो मंकी था, वो स्नैक था। ओके, इन्होंने कैसे हेल्प करी वुड कटर की। ओके,
सो चलिए आंसर देखते हैं। द टाइगर वंस गैव द वुड कटर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, द मंकी गैव हिम स्वीट फ्रूट वन डे। देखिए ये बोला जा रहा है जो टाइगर भाई साहब थे उन्होंने क्या किया, वुड कटर को एक गोल्ड ऑर्नामेंट दिया, एक सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट। यहाँ पर देखना, जरा फोकस करना, एक मिनट। ये देखिए, आई थिंक यार ऐसा कुछ नहीं होता है डिब्बा वाला, या होता है ये भी होता है। हाँ ये अच्छा है ना, ये वाला अच्छा लगा, मजा आ रहा है। रुकना एक मिनट, अभी बना रही हूँ यार, मुझे पता नहीं है कि इसमें बनाते कैसे हैं, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये वाला। ये देखिए यहाँ पर, आई थिंक नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, टाइम वेस्ट नहीं करती, थोड़ा आगे बढ़ना है अपन को। सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट मतलब समझ जाओ कि उसने सोने के आभूषण दिए। और मंकी भाई साहब ने क्या करा है, मंकी गैव हिम स्वीट फ्रूट एंड वन डे। उसने क्या किया था जब वो बहुत तरीके से थक गया था, when he was hungry, जब वो बहुत बुरी तरह से भूखा था, जब उन्होंने एक दिन जो मंकी थी उन्होंने बहुत सारे फल दिए थे, है ना, एंड द स्नैक हेल्प हिम कमिंग आउट ऑफ द प्रिजन। और बड़ी सिंपल लाइनों में इसका आंसर दे दिया हम लोगों ने। जो स्नैक है, जो सांप है, उसने क्या किया था, उससे प्रिजन मतलब क्या होता है, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैप्टर पढ़ लियो तुम लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम जब तक चैप्टर नहीं पढ़ते, जब तक हमें आंसर क्वेश्चन याद नहीं होती। तो प्रिजन जो है, प्रिजन मतलब होता है जेल, जेल से निकालने में मदद करी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द मिजर का प्लेजर क्या था। मिजर जो कंजूस व्यक्ति था, उसका एकमात्र परम अति सुख क्या था भाई। तो उसका जो सुख था भाई, चलो देख लेते हैं। ऐसे मैं भी बहुत कंजूस हूँ बाय द वे, देखो मत यार, इतनी भी नहीं हूँ, इसकी जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ यार, ये तो बहुत ज्यादा कंजूस था, बहुत ज्यादा भाई। इतनी कंजूसी तो हम टीचर्स लोग भी नहीं करते हैं भाई। देखिए मैंने क्वेश्चन को डिब्बे में लॉक कर दिया है, और यस फाइनली मैं ये चीज सीख गई हूँ। हिज ओनली प्लेजर वाज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे। उसका काम क्या था, मतलब वो उसका एकमात्र सुख था कि वो अपने ट्रेजर को, अपने खजाने को डेली एक बार देखने के लिए जाता था। ओके, हमेशा। ये लो मेरी मेहनत 1 मिनट में मैंने खत्म कर दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपका कि ये देखो बनने लगा ना, तुम्हारी दीदी ऐसी थोड़ी ना यार, तुम लोग कुछ भी समझते हो मेरे बारे में। व्हाट इज द वर्क ऑफ दासोली ग्राम स्वराज्य। दासोली ग्राम स्वराज्य का एक जो काम है आपको वो बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चा पार्टी, इसका आंसर क्या है, ये देखिए इसका आंसर है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू रीजनरेट द ग्रेट फॉरेस्ट। डिग्रेट मतलब होता है उत्खनन वाले जो जंगल होते हैं, ओके, फॉरेस्ट। और रीजनरेट करना मतलब उनका उत्थान करना, उत्थान लाइका उनको फिर से ठीक करना, सही करना, उनका पालन पोषण करना, और जो चीजें कमी है और वहां बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना, उनको बहुत ही केयर देना, इस टाइप से, तो उनका उत्थान करना। सो इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस संगठन का एकमात्र काम था कि जो दी ग्रेट फॉरेस्ट है उनका रीजनरेट करते थे। चले आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आप लोगों से कि व्हाई डिड, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, व्हाई डिड द मिजर मेक अ टेरिबल क्लैटर। टेरिबल क्लैटर जो है, टेरिबल क्लैटर मतलब क्या होता है पहले ये समझना। टेरिबल क्लैटर मतलब होता है एक ऐसी आवाज जो आपके कानों में से इरिटेशन कर दे, और मैं अगर खून निकालने का बोलूंगी तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो एक रहता है ना कि तुमने मेरे कानों में से खून निकाल दिया, वही वाली सिचुएशन जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाए। तो वही वाली जो सिचुएशन है मिजर ने करी थी, तो उसने इतना गंदा साउंड, इतना बुरा वो चिल्लाया क्यों था। तो जिसका आंसर है, इसका आंसर क्या है, चलो आंसर देखते हैं। देखो इसका आंसर है गाइस, द मिजर मेड अ टेरिबल क्लैटर। अब मैं आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाऊं, मैं भी सीख रही हूँ, तुम लोग भी सीख जाओ। देखिए यहाँ पर देखना, दिस मिजर
मिजर मेड अ टेरिबल क्लैटर, ये आपको पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन में मिलेगा। टेरिबल क्लैटर जहां टेरिबल क्लैटर जहां लिखा है उसके पहले मेक लिखा है, मेक की सेकंड फॉर्म आपको लिखनी पड़ेगी, बस इतना काम है, बाकी इतना तो पूरा लिखा है। 2 से 4 वर्ड याद करने, बिकॉज हिज ट्रेजर वाज गॉन, उसका ट्रेजर जो है जा चुका था, इसलिए उसने टेरिबल क्लैटर करी थी। ओके, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, चलो देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। वाई वाज द वुड कटर पुट इन प्रिजन, आपको बताना है कि वुड कटर को प्रिजन में क्यों रखा गया था। आंसर है बच्चा पार्टी इसका, ये तो गड़बड़ हो गया है ना। चलो इसका आंसर क्या है, चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है द वुड कटर। क्या बोला जा रहा है, द वुड कटर वाज पुट इन द प्रिजन, उसे प्रिजन में रखा गया। अब क्यों रखा गया, बिकॉज, है ना। द ऑर्नामेंट, यहाँ देखें, द ऑर्नामेंट विच द टाइगर गैव हिम वर द लॉस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द क्वीन। बहुत ही सिंपल लाइन में आंसर दिया है बच्चा। देखिए बोला जा रहा है कि जो ऑर्नामेंट्स थे, आभूषण थे जो टाइगर ने उसे दिए थे, एक्चुअल में वो लॉस्ट ऑर्नामेंट थे, खोए हुए ऑर्नामेंट, जो कि किसके थे, रानी के थे। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल बात बोली है कि रानी के जो खोए हुए ऑर्नामेंट थे जो टाइगर ने उसे दिए थे। ओके, सो थिंकिंग हिम टू बी अ थीफ ही वाज अरेस्टेड। सो सब लोगों को ऐसा लगा, जितने भी लोग थे वहां पर, जो जैसे ही जो ज्वेलर है उसे वहां लेके गया, तो जैसे ही उन लोगों ने सोचा तो शायद उसे ये समझ लिया गया कि वो चोर है, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया था। आया समझ, मजा आया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है तुम लोगों को, व्हाई डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सीडेंट्स, when did कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सीडेंट्स। आपको बताना है कि जो कान्हा नेशनल पार्क है वो अस्तित्व में कब आया था। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसका आंसर आप देखिए जरा, इसका आंसर है गाइस, ये देखो, इसका आंसर है कि कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955। इसका सिर्फ आंसर पता है, अगर आप लोग आंसर देखेंगे ना तो इसका आंसर ये है, क्या है, ये इतना ही है इसका आंसर। 1955 इसका राइट आंसर है, मतलब कि आपको पूरा क्वेश्चन तो इसमें मिल रहा है। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये पूरा तो आपको उसमें मिल रहा है, सिर्फ इनके बाद 1955 लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर तो यही खत्म होते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन की। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें बोला जा रहा है, द पोयम अनदर चांस टेल्स अस। जो अनदर चांस पोयम है ना, वो क्या बता रही है, टू बी सेड, सॉरी टू बी ए सेट, इसके अलावा टू मेक मनी, एक मिनट सब समझ नहीं आ रहा, चलिए आगे देखते हैं। टू बी सैड मतलब कि सैड रहना, टू मेक मनी, टू मतलब कि पैसे कमाना, नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर मतलब कि निराशजनक स्थिति में, निराश भरी स्थिति में कभी हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना, या फिर टू बी हैप्पी, खुश रहना। so, इसका राइट आंसर है सी वाला, नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे सेकंड की, वेयर इज कान्हा किसली। आपको बताना है कि कान्हा किसली भाई है कहाँ, ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में। सो भाई आपने ये चैप्टर पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा होगा तो याद ही होगा। राइट आंसर है मध्य प्रदेश में, हाँ हमारे इलाके में है भाई, देख के आए हो कभी, यार ये क्या हो जाता है, हाँ हमारे इलाके में है, मतलब यही कह रही हूं मैं, हमारे यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड टू द अनग्रेटफुल ज्वेलर। आपको बताना है कि अनग्रेटफुल ज्वेलर के साथ क्या हुआ। हाँ, ही गॉट ज्वेल्स, उसे ज्वेलरी मिल गई।
ही वॉज पुट इन प्रिजन, उसे प्रिजन में मतलब जेल में डाल दिया गया, या फिर ही वॉज रिवॉर्डेड, उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया गया, या फिर ही फेल्ट असेम्ड, या फिर उसे बहुत ही बुरा लगा उसके पछतावे, मतलब उसको पछतावा हुआ उसके काम पर कि उसने क्यों वुडकटर को वहां पर लेके, जबकि वो दोषी नहीं था। सो इसका आंसर सही है यही, इसका राइट आंसर है बच्चा पार्टी, ही फेल्ट असेम्ड, उसे बहुत ही बुरा लगा। आई थिंक ये वाले जो ट्रैक्टर वाले भैया निकले हैं ना, सीरियसली बता रही हूँ, आई थिंक इनको कोई दुख नहीं जब तो इन्होंने गाना नहीं बजाया, वरना मैं बता दूं मेरे रूम में मुझे इतने सुंदर सुंदर गाने सुनने को मिलते हैं ना, क्या ही बोलूं तुम लोगों को। चलिए, द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन, आपको बताना है कि चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। ओके, तो आंसर है स्टार्टेड, कहां से स्टार्ट हुआ था, सॉरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान। विच वन इज करेक्ट, क्या है राइट आंसर? यहाँ पर देखिए आंसर तो दिख ही रहे होंगे, बोल रहे होंगे मैम क्यों पूछ रहे हो, उत्तराखंड से। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द मिजर कैम टू द होल टू सी हिज, जो मिजर है वो आया था उस गड्ढे में क्या देखने के लिए, बताओ? हैंड्स मुर्गी, कॉइन सिक्के, ट्रेजर खजाना, पॉट्स मतलब की घड़ी। क्या आएगा आंसर? आंसर है इसका सी वाला, ट्रेजर देखने के लिए आया था वो। चलिए लेट्स लर्न, हम तो जब से सीख ही रहे हैं कैनो मैम। रीराइट द सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द फोर्थ वन जेंडर ऑफ द नाउन। ओके, आपको उनके जेंडर चेंज करने, इसमें पहले से दे दिया है, आप लोग अगर रिवीजन एक्सरसाइज खोलकर बैठे तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें दिया होगा, यहाँ पर पोएट दिया होगा, ये पोएटेस कर दिया इन लोगों ने, यहाँ पर क्वीन रानी लिखा होगा, यहाँ पर किंग हो गया, यहाँ पर हीरो लिखा होगा, यहाँ हीरोइन हो गई, यहाँ पर हॉर्स लिखा होगा, यहाँ पर मेयर हो गया। ओके, तो यहाँ पर आंसर दिए हुए क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे, आप लोग बुक में रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट निकालना आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं गाइस। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है? कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। तो देखिए, डिफिकल्ट, जिन वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, दो लेवल में पढ़ते हैं, जिस लैंग्वेज में समझना है। ओके, जिन वर्ड्स को दो लेवल में पढ़ते हैं, या फिर ये समझ लो कि जिन वर्ड्स को हम रुक रुक के, मतलब कि एक सांस में ना बोल के 2 या 3 बार, हमें जैसे मैंने कहा डिफिकल्ट, तोड़ के बोला, अगर हमने तोड़ के पढ़ा, 2 लेवल में पढ़ा, तो उनको क्या करते हैं, उनके लिए अगर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखते हैं तो कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में गाइस मोस्ट लगाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। फ्यू का क्या हो जाएगा? बाकी सब में क्या होता है, आर लगा देते हैं, ER और EST। तो देखिए ये लिखा है फ्यूअर और ये लिखा है फ्यूएस्ट। ओके, समझ आया? ये देखो, अब जादू देखना। ओके, मैं जादू कर रही हूँ, ये देखो, समझ आया? देखो, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, फ्यूअर एंड फ्यूएस्ट, बाकी सब में ER एंड EST लगता है। ओके, देखिए, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है? प्लूरल वर्ड्स देने हैं इन सारे वर्ड्स के, मतलब ये सिंगुलर है। ओके, मैन का क्या हो जाएगा? मैन का हो जाएगा मैन, और सर्वेंट का क्या हो जाएगा? सर्वेंट्स, है ना? मैन में क्या होता है? बॉबल चेंज होते हैं एक्चुअल में। ओके, चलो, तो देखिए माउस का क्या होगा? मीज, और डजन का क्या होगा? डजन्स। ग्लास, टूथ का क्या होगा? टीथ हो जाएगा, है ना? टीथ ये फिक्स होते हैं, ये वाले जो है फिक्स होते हैं। टूथ का क्या हो जाएगा? टीथ। इसके बाद ग्लास का क्या होगा? ग्लासेस। इसके बाद कार्गो, कार्गोज हो जाएगा। होप सो समझ में आ रहे होंगे। रूल्स अगर पढ़ने हैं तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो आपको विथ रूल समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको यहाँ पर ब्रैकेट में करेक्ट फॉर्म दी गई होगी, आपको करेक्ट फॉर्म यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी फिल्ड है, लेकिन आपकी बुक में नहीं होगा, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या लिखा है? When they arrived, the party had ऑलरेडी विगन, यहाँ हैड यूज करना है, यहाँ थर्ड फॉर्म।
The bell had rung before we entered the class. Question number 3. I went for a walk after I had eaten my dinner. तो यहाँ पर I had eaten हो जाएगा. जब फर्स्ट जो होता है ना वो अगर सेकेंड फॉर्म में है तो यहाँ पर फिर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट में दिया होगा, जैसे ये दिया है, फर्स्टली दिया है पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम जो सेकेंड सेंटेंस होते हैं ना उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं. Okay, the train had left when she arrived. Did you post the letter after you had written it? तो देखिए ऐसे ही लिखा है. The food as soon as she tasted it. सेवेंथ दिया है I hurried to see him after I heard the news. Okay, चलिए आगे देखते हैं. आगे क्या करना है बच्चा पार्टी, जो आपको ब्लैक स्पेस दिए हुए हैं ना उनमें आपको आर्टिकल्स यूज करने हैं, ए या फिर एन या फिर दा. तो आते होंगे आपको, अगर नहीं आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. अभी तो मैं आपको सिर्फ आंसर दे रही हूँ, अगर आपको नहीं आते होंगे तो मैं अलग से एक ए एन दा पर वीडियो बना दूंगी. Once a tortoise was walking along very slowly. He met a hare. The hare made fun of him. The tortoise said that he could beat him in a race. The hare laughed. They set out. The swift hare was soon out of sight. यहाँ पर भी दा आना है, सेकंड यहाँ पर भी दा आना है. इन सब में दादा तुम्हारे दादा की बात नहीं कर रही हूँ. यहाँ पर सेंटेंस में दादा हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर एक बार नाउन में हमने ए यूज कर लिया, मेरी बात को सुनिएगा, छोटे से उसमें बता रही हूँ, 2 मिनट लूंगी एक्स्ट्रा, बाकी नहीं लूंगी. जब हम लोग क्या करते हैं बच्चा पार्टी, जैसे मैंने एक बार, जैसे मैंने कहा एक राजा था, ठीक है, सो देयर वाज अ किंग. ओके, मैंने ए बोल दिया, लेकिन अगर मैं उसी राजा की बात फिर से रिपीट बार बार करूँ, जैसे यहाँ पर देखिए बार बार उसी टॉर्टोइज और हेयर की बात हो रही है कि नहीं, तो उसके लिए हम दा यूज करते हैं. गॉट इट? समझ आ रहा है पॉइंट में क्या बोल रही हूँ? तो इसीलिए हमने यहाँ पर दा यूज किया है. होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा. आगे देखते हैं. ओके, पैसेज और फटाफट से करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. लेट्स रीड गाइज. रीड द गिवन पोयम. आपको पोयम बुक में मिल जाएगी, वहां से रीड कर लेना, ठीक है. मैं आंसर आपको बता देती हूँ. व्हाट शुड बी पैक? तो आंसर है वी शुड पैक अवर ट्रेवल्स इन ओल्ड किट बैग. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 आप देखना, आपको सारे आंसर वैसे तो पोएम में मिल जाएंगे, तो ट्राई कर लेना. व्हाई शुड वी नॉट वरी? वी शुड नॉट वरी बिकॉज इट्स नॉट वर्थ वाइल. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिव अ सुइटेबल टाइटल टू द पोयम. आपको ना टाइटल, सुइटेबल टाइटल देना है पोयम को. सो इसका टाइटल क्या होगा? सुइटेबल टाइटल होगा इस पोयम का कीप स्माइलिंग. करते रहो यार, क्या ही है, दुख तो आते ही रहते हैं. यस, आई एम ऑल्सो ओवर थिंकर 10th बच्चों, सॉरी 8th बच्चों, बट फिर भी खुश रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. ठीक है, हमें समझ में नहीं आया फिर भी समझो. आगे देखते हैं. वी रीड द गिवन पैसेज केयरफुली. नाउ आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. अब आपको ये भी एक पैसेज दिया हुआ है, प्रोज में है, वो पोएट्री में था. अब आपको इनके आंसर देने. क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी डू द फ्लाइज यूज टू टेस्ट थिंग्स. आपको बताना है. तो इसका राइट आंसर है कि फ्लाइज आपकी बॉडी का नहीं, फ्लाइज, सुनना ध्यान से, है ना. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्लाइज, मक्खियों की बात हो रही है. यूज देयर फीट टू टेस्ट थिंग. उनके फीट होते हैं ना. आपने मक्खी पिक्चर देखी है? अगर देखी होगी तो आपको क्लियरली जूमिंग में दिखेगा कि मक्खी कैसी होती है. मक्खी पिक्चर जरूर देखना, बहुत मजा आता है. तो जो मक्खी दिखती है ना, उसके पैर, फीट होते हैं, वो ऐसे ऐसे करती है. उनको साफ भी पैरों से, मतलब ऐसे ऐसे कर लेती है, इस टाइप से ऐसे, और उन्हीं से टेस्ट करती है अपने कि ये चीज अच्छी लग रही, लाइक दिस. अब आगे ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है. 1 मिनट रुकना.
सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वेयर डू द फ्लाइज कलेक्ट जम्स फ्रॉम, आपको फ्रॉम सॉरी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फ्लाइज जो होती हैं वो कहाँ से जम जो है कलेक्ट करती है। तो देखिए यहाँ पर आंसर है बेटा कि फ्लाइज कलेक्ट जम्स फ्रॉम रिटन फूड एंड प्लांट्स। ओके, चलिए आंसर आगे देखते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपसे कि हाउ डू जम्स गेट इनटू द फ्लाइज स्टोमक। आपको बताना है कि फ्लाइज स्टोमक में, मक्खियों के जो स्टोमक होते हैं, पेट होते हैं, उसमें जम्स कैसे जाते हैं। ठीक है, आंसर है आंसर है द फ्लाइज माइट सच अ फूड दैट हैज जम्स इन इट, थर्स दैट जम्स गेट इनटू द फ्लाइज स्टोमक। बोला जा रहा है वो लोग क्या करती हैं, शायद ऐसा होता होगा कि जो खाना होता है ना, सच अ फूड, वो जो खाना अपन खाते हैं उसमें जम्स होते हैं, हैज जम्स इन इट होते हैं। तो वही जम्स वो खाती, मतलब वो खाना वो खाती बैठती ही हैं ऑफ कोर्स। तो जो खाना वो कहाँ कहाँ से खा के आते हैं, यार क्या ही बोले हैं तो वही खाना जो है वो खाती हैं, जिसमें बैठती हैं वही मुंह में रखती हैं और जम्स फैल जाते हैं। हाउ डू जम्स गेट इनटू मैंस बॉडी। अब ये बताओ कि हमारे शरीर में जम्स कैसे जाते हैं। तो आंसर ये देखो, if the fly pumps some of its stomach juice on our food, the germs get on the food. If we eat it, the germs get into our body. क्या होता है कि जब वो हमारे खाने पे बैठती है और उसे क्या करती है, स्टोमक जूस जैसे क्या करती है, वो जो उनका डंक होता है उससे चूस के जो जम्स होते हैं, द जम्स गेट ऑन द फूड, मतलब उनका जो एक पंप टाइप का रहता है ना। अभी मैं इतना तो जानती नहीं हूँ मक्खियों के बारे में, लेकिन वो पंप करती हैं एक टाइप से अपने खाने पर, तो वहां से जम्स उस हमारे खाने में जाते हैं और खाने से हमारे पेट में चले जाते हैं। ठीक है, अब ऐसी ऐसी शक्ल तो बनेगी, ऐसी बातें हो ही रही हैं। चलिए लास्ट वन और देख लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत लॉन्ग हो रहा है वीडियो, मुझे अपलोड करने में भी टाइम भी लगेगा। यार रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो लाइक करके जाया करें। ओके, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इन्फॉर्मेशन हिम और हर अबाउट योर विजिट टू योर फेवरेबल पार्क पिकनिक स्पॉट। अब आपकी मर्जी, आपको कहाँ जाना है। ठीक है, तो चलिए, रामपाल सिंह आपके दोस्त हैं, चलिए ठीक है, अशोकनगर में रहते हैं, कानपुर, डेट डाल दीजिए। अब आपको आगे लिखना है क्या कि आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, एंड होप द सेम एट योर, एंड पिछली बार क्या आया था, पिछली बार आई थी एप्लीकेशन, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि इस बार आपको लेटर मिल जाए। ऑल्सो एज योर एग्जाम आर ओवर, एक मिनट रुकना, मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए कर रही हूँ। यहाँ पर है, ठीक है। प्लान्स फॉर योर वेकेशन, वॉट आर यू प्लान्स फॉर अवर वेकेशन। देखिए वो बोल रहे हैं कि जैसे आपको पता है कि आपके एग्जाम जो है खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे एग्जाम जो है खत्म हो चुके हैं, तो फिर क्या इस बार प्लान है तुम्हारा वेकेशन छुट्टियों के लिए। आई एम प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक टू द कानाकिसली नेशनल पार्क ऑन 4th ऑफ दिस मंथ। मेरा तो प्लान है कि मैं कानाकिसली जाने वाला हूँ इस महीने की 14 तारीख में। अब तुम्हारा प्लान क्या है। इफ यू विश यू मे ऑल्सो ज्वाइन अस, रेस्ट इज फाइन, पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर एंड लव टू यंगर बिट फॉर योर लेटर। देखिए बहुत सिंपल सी बात बोली है बच्चा पार्टी, यहाँ पर ये बोला जा रहा है तुम्हारा कि अगर तुम्हें भी आना है, इफ़ यू विश, तुम चाहते हो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ चल सकते हो, एंड आई होप कि तुम ठीक होगे। इसके बाद वो बोलते हैं कि बड़ों को मेरा मतलब स्नेह दीजिएगा और मतलब कि पैरीपोना टाइप प्रणाम करना। ओके, और छोटों को मेरा प्यार दीजिएगा, मैं तुम्हारे लेटर का इंतजार करूंगा। इस टाइप का आपको लिखना है, आपका नाम यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट एनी ग्रेट मैन, आपको एनी ग्रेट मैन मतलब कि किसी भी महान व्यक्ति पर क्या लिखना है, एक नोट लिखना है। ओके, सो महात्मा गांधी पे लिख दो, इनसे अच्छा कौन हो सकता है भाई।
महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोल ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी एक बहुत अच्छी आत्मा, बहुत अच्छे इंसान है भारत में जो थे। इस फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। देखिए इनका फुल नाम क्या था? इनका फुल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। आफ्टर हिज स्कूलिंग इंडिया, इनने अपनी हाले की पढ़ाई, मतलब जो शुरुआत की पढ़ाई वो भारत से ही करी थी। फॉर फर्दर स्टडीज, और आगे की पढ़ाई के लिए ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, इन्हें इंग्लैंड पहुंचाया गया है ना। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ फ्रीडम फाइटर एंड ब्रेव सोल्जर। इन्होंने अपने आप को एक बहुत ही बढ़िया स्वतंत्रता संग्रामी और एक ब्रेव सोल्जर, बहादुर सैनिक के रूप में अपने आप को प्रूव किया, साबित किया। एंड ही लव्ड अहिंसा, उन्हें अहिंसा बहुत पसंद थी, ऑफ कोर्स पसंद थी उनको। एंड 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? इंडिया गॉट फ्रीडम। 15 अगस्त 1947 को हमें पूरी तरह से आज़ादी मिल गई। ही आस्क्ड इंडियन टू बायकॉट फॉरगेन्स गुड्स। ही लिव्ड for countrymen and died for them. He was shot dead on 13 जनवरी 1948। क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? जो है भारत में ऐसा इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें फॉरेन गुड्स को, जो बाहर से सामान आ रहा है, उसे बायकॉट करना चाहिए, उसे यूज नहीं करना चाहिए, अपने देश का सामान यूज करना चाहिए, अपने देश का पैसा अपने यहाँ लगाना चाहिए, और ये अपनी कंट्री के लिए, ये अपनी कंट्री में जिए और अपनी कंट्री में मरे। इनको शूट किया गया था 30 जनवरी को 1947 बाय नाथुराम गोडसे। भोसले थे क्या पता, नाथुराम जी के द्वारा इनको मारा गया था। ही इज न इमॉर्टल सोल ऑफ द बर्ड। इमॉर्टल सोल जानते हो? मुझे भी बहुत पहले ये बात नहीं पता थी, एक बार इसकी वजह से मेरे ऊपर मजाक भी बना है। इमॉर्टल मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मर चुका है लेकिन सबके दिलों में जिंदा है, इस टाइप का बनता है इमॉर्टल का मतलब एक ऐसी सोल। थर्ड की जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुकना आप लोग। ओके डन। चलिए, तो देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है रीड एंड लर्न। तो देखिए आपको खुद से करने हैं इनको, तो हम ये वाली चीजें आपको नहीं बताएंगे, आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग आगे की अगर बात करते हैं, अगर हम आगे बात करते हैं, आप लोग अपनी बुक में निकाल लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स की हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं 2, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि कृष्ण देव राय रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट विद्या। जो कृष्ण देव राय जो है, उन्होंने आर्टिस्ट को, जो राजा वर्मा जी आए थे, उनको किस चीज से रिवॉर्ड, मतलब कि एक प्रकार से उनको पुरस्कार दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी चीफ मिनिस्टर से। किससे दिया था बेटा? चीफ मिनिस्टर से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि राजा वर्मा वाज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। राजा वर्मा क्या थे? एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट जो थे। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये जो क्वेश्चन लिखा था ना, यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ था ना, यहाँ पर आएगा आर्टिस्ट। क्या आएगा? आर्टिस्ट। ओके, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है राइट 10 वर्ड्स विच हैव एन इन एज प्रीफिक्स। आपको क्या करना है? ऐसे वर्ड्स लिखने जिनके पीछे आगे क्या होने चाहिए? अन एंड इन होने चाहिए। तो 5 अपन अन लिख देते हैं और 5 इन वाले शब्द लिखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट लिखा है अनसेफ, सेकंड लिखा है अनकाइंड, थर्ड लिखा है अनकवर, फोर्थ लिखा है बेटा अनइवन एंड फिफ्थ लिखा है अनलोड। ठीक है, अब इनके 5 शब्द बना लो आप लोग। इनवैलिड, इनडायरेक्ट, इनकरेक्ट, इनविजिबल, इनकम्प्लीट। ओके,
समझ में आया? और ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया है वही, आप दूसरे भी लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपको गलत कहेगा कोई। बस ये रखिएगा कि शब्द जो होना चाहिए वो एक्चुअल उनका मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है। पिक द ऑड वन आउट, आपको क्या करना है, इनकी बेमेल शब्दों को छांटना है। ऑड मतलब पता है, ऑड मतलब ही यही होता है कि वे शब्द जो आपस में मेल नहीं खाते उसको निकाल दो। तो देखो, क्लॉक मतलब घड़ी, वॉच मतलब घड़ी, टाइम पीस मतलब कि समय का टुकड़ा, मतलब टाइम पीसेस बोलते हैं, मतलब एक तरीके से समय की ही बात हो रही। तो क्लॉक, वॉच एंड टाइम पीस, इन तीनों में समय की बात हो रही। बट ये ट्रैक्टर भाई साहब कहाँ से आ गया? देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये ट्रैक्टर कहाँ से आ गया? ट्रैक्टर तो इसमें बिल्कुल बेमेल लग रहा है, बिना मतलब कोई मतलब ही नहीं है यहाँ लिखने का। तो इसका मतलब है कि यही है ऑड वर्ड्स, इसको उठा लो। सेकेंड क्वेश्चन प्लीज, यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका ये वाला, थीव्स, डक्स, रॉबर एंड पिक पॉकेट्स। तो देखिए पिक पॉकेट्स, ओके, पिक पॉकेटर्स होगा आई थिंक, जो पॉकेट मारते हैं ना उनका। और थीप्स मतलब चोर होते हैं, रोवर मतलब भी चोर होते हैं। डक एक बिल्कुल ही फीमेल शब्द है, अलग शब्द है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा बेटा? डक्स। इसको निकाल लो, ठीक है। अब आगे आपसे बोला गया है, आगे आ जाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर डी पे आइए। राइट द सिनोनिम ऑफ, आपको पर्यायवाची शब्द देने हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर ज्वाइन लिखा है। ज्वाइन मतलब क्या होता है? एकत्रित होना, ऐड होना किसी चीज में। यूनिट मतलब भी वही होता है। मूव, कोई चीज मूव, वो वाला मूव नहीं है ये कि करना या कहीं जाना, मतलब कुल मिलाकर मूव मतलब कोई बड़ी चीज करना, प्रोग्रेसिव चीज करना। तो इसका आप प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ, मैं सबसे बोलूंगी राइमिंग वर्ड्स है, सिनोनिम्स है एंड एंटोनियम्स है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से कर लेना, बिकॉज ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए फर्स्ट लिखा है स्ट्रिंग एंड सेकंड लिखा है हाई। स्ट्रिंग एंड हाई आपको राइमिंग वर्ड्स देने हैं, तो बहुत ही सिंपल है। आप देखिए थिंक लिख दीजिए, स्काई लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थिंक एंड स्काई, ओके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बेटा क्लास 8 इंग्लिश रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको आपके बुक में दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, कैसे राजा को अपनी गलती जो है रियलाइज होती है, एहसास होता है। तो आंसर देखिए, आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो तेनालीरामन थे, तेनालीरामन पुट अ गुड कारपेंटर to prepare food for the king, then the king realized his mistake। देखिए यहाँ पर बोलते हैं जब तेनालीरामन ने एक बढ़ई के, एक मतलब अच्छे बढ़ई को राजा के लिए खाना बनाने का काम दिया, तो राजा को पता चल गया और राजा जो है समझ गया और उसे अपनी गलती की मतलब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चा पार्टी रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड का। अब हम देखेंगे रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है आपका कि व्हाट, रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड का क्या देख रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है व्हाट इज डिजास्टर। आपको बताना है कि डिजास्टर क्या होता है, विपत्ति क्या होती है। चलिए तो देखते हैं। विपत्ति एक प्रकार, विपत्ति या आपदा बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। डिजास्टर इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच किल्स और इंजरीज अ लॉट ऑफ पीपल एंड कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने आंसर भी बना दिया आपका कि विपत्ति एक ऐसी दुर्घटना है, एक ऐसी दुर्घटना जो हमने कभी नहीं सोची होती है, ना ही हम इसकी अपेक्षा करते हैं, लेकिन जिसमें जान और माल की काफी हानि होती है। जान भी जा सकती है इन विपत्तियों में और आपका जो है नुकसान हो सकता है, ठीक है। चलिए रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, व्हाट डू द वर्ड स्लीप। आपको बताना है कि वर्ड्स जो होते हैं, व्हाट डू नहीं सॉरी वेयर डू द वर्ड स्लीप। आपको बताना है कि जो
पक्षियां हैं वो कहाँ पर सोते हैं। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। आप लोग आंसर देख पा रहे हैं? देखिए मैंने आपको डिब्बे में लॉक कर दिया है, बॉक्स में लॉक कर दिया है आंसर को। वर्ड्स स्लीप इन द फॉग ऑफ द ट्रीज। देखिए जो वर्ड्स है, पक्षी हैं, वो कहाँ पर सोते हैं? ट्री के तने पे। फॉग मतलब होता है टहनियां, जैसे ये टहनियां मैं तुम्हें बना रही हूँ ना, ऐसी टहनियां पर ही वो सोते हैं। कौन? वर्ड्स, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका जो पूछ रहा है आपसे कि why did तेनाली रामन invite the king, queen and some courtiers to his house। क्यों तेनाली रामन ने, इसमें आपको बताना है कि क्यों तेनाली रामन ने राजा, रानी और कुछ दरबारियों को हाउस में, घर में उसके बुलाया। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ये, तेनाली रामन invites the king, the queen and some courtiers to his house for lunch as he wanted to execute the plan which he had through the to make the king realize the artist is not eligible to be a chief minister। तो देखिए तेनाली रामन ने राजा को, रानी को और कुछ दरबारियों को इसलिए लंच के लिए जो है, एक मिनट, हाँ, लंच के लिए इनवाइट किया था। वो चाहता था कि इसके बहाने से वह चाहता था कि उसका प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर सके। एंड क्या बोलते हैं यार, मतलब उस राजा को रियलाइज करवा सके, महसूस करवा सके कि जो आपने आर्टिस्ट रखा है, राजा क्या नाम था उनका, देवराय, जो राजा देवराय ने जो आर्टिस्ट रखा है वो एलिजिबल नहीं है चीफ मिनिस्टरशिप के पद के लिए। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है, तेनाली रामन ने रानी दरवाजियों को अपने घर खाने पर बुलाया क्योंकि वह अपनी योजना के अनुसार ये एहसास दिलाना चाहता था कि कलाकार मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, हाउ इज अवर लाइफ अफेक्टेड बाय फ्लड्स। आपको बताना है कि कैसे बाढ़ से हमारी लाइफ जो है अफेक्ट करती है, प्रभावित होती है। तो आंसर है ये आपका। There is destruction of life and property, epidemics and soil erosion occur due to floods। बाढ़ आने से जान और माल की हानि हो सकती है। माल लाइक प्रॉपर्टी, आपकी जमीन जायदाद, इसके अलावा सोना चांदी, क्योंकि बाढ़ ये नहीं देखती कि सोना चांदी या फिर क्या चीज है, वो सिर्फ ये देखती है कि उसे आना है। अगर मतलब एक कहने का मतलब डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है, अगर वो आ रही है तो आएगी फ्लड्स जो है, और वो ये नहीं देखेगी कि आपका क्या नुकसान हो रहा है। क्षरण द्वारा धरती का नाश होता है, महामारी फैलती है और जो सॉइल इरोजन है उससे जो है पृथ्वी का नाश होता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा, इस ये वाला क्वेश्चन नंबर ये है आपका 6। व्हाट इज द डॉग डूइंग। जो कुत्ता है वो क्या कर रहा था? आपने ये कहानी पढ़ी होगी, द डॉग इज हाउलिंग बाय द डोर ऑफ द हाउस। वो क्या कर रहा था? कुत्ता जो होता है ना, घर के दरवाजे के पार गुर्रा रहा था। हाउलिंग मतलब गुरगुराना, वो ऐसे लाइक दिस, तो वो ऐसे करते हैं ना, वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट वर हर हॉबीज। आपको बताना है कि उसकी हॉबीज क्या थी, उनकी आदतें, उसके प्रिय शौक क्या थे। तो देखिए यहाँ पर आंसर है, हर हॉबीज वर रीडिंग, फ्लाइंग, हिकिंग एंड बर्ड्स वॉचिंग। अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो ये ऐसा नहीं आएगा, ये ऐसा आएगा कि व्हाट वर कल्पना चावलाज हॉबी, उसके शौक क्या क्या थे। तो लिखना, उड़ना, हिकिंग करना और लोगों को वर्ड्स को वर्ड्स को देखना। खुले आसमान में वो बर्ड्स जब घूमते थे तो वो उसको देखती थी तो उसे अच्छा लगता था। किसको? कल्पना चावला जी को। What do the balloons look like in the sky। आपको बताना है कि स्काई में, आसमान में जो बलून्स उड़ रहे हैं वो कैसे दिखते हैं। The balloon look pretty in the sky। मतलब कि जो आसमान है वहां पर बलून बहुत ही सुंदर दिखते हैं। चलिए
यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। आपको ना राइट प्रीपोजिशन लिखना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में आएगा टू। द किंग इन्वाइटेड हिम द आर्टिस्ट टू द कोर्ट। ओके, ही वॉज वेल नोन फॉर हिज जीनियस, डिव्ड दीज स्वीट्स अमंग ऑल द स्टूडेंट। यहाँ पर अमंग आएगा, यहाँ फोर आएगा, यहाँ टू आएगा। फोर्थ देखिए, आई हैव बीन रीडिंग द नॉवेल सिंस 3 o'clock। द टीचर इज प्लेस्ड विथ हिज स्टूडेंट। यहाँ पर क्या आएगा, विथ। द बेल रैंग्ड एंड ऑल द स्टूडेंट ran टू देयर क्लासरूम। यहाँ पर टू आएगा। वी ट्रेवल बाय द बस, तो यहाँ वाई आएगा। जब हम किसी वाहन से ट्रेवल करते हैं तो वाई ही आता है। द डॉक्टर इज सिटिंग इन हिज क्लिनिक। यहाँ पर इन आएगा। ध्यान से देख लेना, जो ब्लैक इसमें दिए हुए हैं ना, ये है ना, तो यही है आंसर। आप नोट डाउन कर लेना आपके उसमें। चलिए आगे दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग एंड और बट। आपको क्या करना है, नीचे वैसे आपकी जो बुक होगी उसमें क्वेश्चंस दिए होंगे, यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखे, तो आप लोग बुक में से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है, जरा देखें। गिव मी ग्लास ऑफ मिल्क एंड अ लोफ ऑफ ब्रेड। सी इज गुड प्लेयर बट नॉट अ गुड रीडर। मैंने आपको एंड और वर्ड का यूज पढ़ा दिया है, तो आप लोग वहां से चेक कर लेना। द डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट बट द पेशेंट्स डेड। डॉक्टर ने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया, लेकिन जो पेशेंट्स है वो मर चुका था, खत्म हो चुका था। आर्यन केम फर्स्ट इन साइंस एंड इंग्लिश। आर्यन जो है इंग्लिश और साइंस में फर्स्ट आया। She delivered a good speech, but many of us could not hear her. उसने बहुत अच्छी स्पीच दी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसकी स्पीच सुनी ही नहीं। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट में आएगा आपका एंड लगाना है और दोनों सेंटेंस लिख देने हैं, फिर बट लगाना है, फिर बट लगाना है, फिर इसके बाद एंड लिखना है, फिर इसके बाद बट लगाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखेगा। fill in the blanks choosing the word given after adding lead to them। देखिए, so he did his work badly। क्या आएगा, badly। देखो कोई सा भी शब्द आप लिख रहे हो, आपको उसमें ly ऐड करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर आई थिंक ब्रैकेट में वर्ड्स भी दिए हुए हैं। I blank thought that everyone would solve the puzzle। I foolishly thought, मुझे ऐसा लग रहा था, बेवकूफी से मैं ये चीज सोच रहा था कि सब लोग इस पजल को सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए। द टीचर लिसन टू मी ब्यूटिफुली। जो टीचर है ना, मुझे बहुत ही सुंदरता से सुन रहे थे। सुंदरता लाइक मतलब बहुत अच्छे से। दे डांस ब्यूटिफुली। मैं वही तो कह रही हूँ कि कोई सुनता है तो ब्यूटीफुली कैसे सुनेगा। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने उल्टा बोल दिया। यहाँ पर पेशेंसली आएगा, यहाँ पर ब्यूटीफुली आएगा। द टीचर लिसन टू मी। मुझे जो टीचर है वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो ध्यान से ही सुनना आता है। मेरे को लगा कि इसमें ब्यूटीफुली लिखा है। चलिए खैर, इसमें नहीं लिखा है। आपको आगे मिलते हैं क्वेश्चंस। रीड द गिवन पोयम केयरफुली। दिख रहा है तुम लोगों को। आपको क्या करना है, रीड द गिवन पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो पोएम है वो आपके बुक में मिल जाएगी। आंसर मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट। तो इसका आंसर है गाइस, द मैन हु स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग फॉर ट्रूथ हॉनर एंड द मैन हु वर्क विल अदर्स स्लीप कैन ओनली मेक अ नेशन ग्रेट। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल चीज उसमें दी गई थी कि जो इंसान जल्दी ही और लॉन्ग टाइम तक सच पर विश्वास करता है, उसके लिए खड़ा रहता है, और जो मैन अपने लिए वो व्यक्ति जब सब लोग सो रहे होते हैं और वो फिर भी काम कर रहा होता है, तो वही जो होता है ना, वो नेशन को ओनली मेक अ नेशन ग्रेट, नेशन को ग्रेट बनाता है और बहुत ही महान काम करता है। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। आपको इनके लिए राइमिंग वर्ड्स लेने, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। मेक का सीख लिखा है हम लोगों ने, आप लोग कुछ और लिख सकते हो, लाइक रैक्स या फिर नेक, गला, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है स्ट्रॉन्ग, तो हमने लॉन्ग लिख दिया। अब आप स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग,
है ना। और भी कुछ लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। स्लीप लिखा है, अब आपने यहाँ पर डीप लिख दिया, स्लीप का डीप हो गया। देखिए यहाँ पर फ्लाई लिखा है, यहाँ स्काई हो गया, फ्लाई का स्काई। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें गाइस। गिव अ सुइटेबल टाइटल टू द पोएम, आपको सुइटेबल टाइटल देना है। सो द पोएम इज टू द मैन एंड नेशन। जो पोएम है वो किस पर है भैया? व्यक्ति और राष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं। इस पैसेज को केयरफुली होके पढ़ना है तुम लोगों को और उसके बाद आंसर देने। तो पैसेज आपको किस में मिल जाएगा? पैसेज आपको बुक में मिल जाएगा, बुक से लिख लेना आप लोग। क्वेश्चन है व्हाट इंसिडेंट कैन टेक प्लेस विद पैसेंजर। सो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, ये आपको पैसेज है, कुछ ऐसा नहीं है कि याद करना है, ये आपको पैसेज में से ही ढूंढना पड़ेगा। सो द इंसिडेंट लाइक थीप टू लगेज और थेफ्ट ऑफ लगेज और पिक पॉकेटिंग कैन टेक प्लेस विद पैसेंजर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट यार, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि व्हाट मेजर आर टेकन टू वार्न द पैसेंजर अगेंस्ट सच इंसिडेंट्स। सो यहाँ पर आंसर देखिए, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। वार्निंग रिगार्डिंग सच इंसिडेंट, याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आपको ये जो पैसेज क्वेश्चन है ये पैसेज के अंदर ही मिलने हैं, तो फिर समझाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इंसिडेंट आर written in bold letter at many places and officially also announced from time to time make the passenger cautious and carefully। या चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आंसर देख लो। आंसर थोड़ा सा ना पैसेज में ढूंढने का ट्राई करना, ये जो आंसर लिखा है, ताकि तुम लोग अगर बाई चांस यही पैसेज रिपीट हो जाए फाइनल एग्जाम में तो तुम लोग मिला लो। व्हाट मे हैपन if someone receive eatables from stranger। क्या होगा जब खाने का सामान अगर हम अजनबी से लेंगे तो ऐसा हम खाते या फिर रिसीव करते, ले लेते। someone receive eatables from stranger he may get into the trap of criminal। शायद ये एक ट्रैप हो सकता है क्रिमिनल का। आगे देखिए, सुटेबल टाइटल देना है तो ट्रेवल विथ केयर। इसका आंसर ये है, मतलब इसका टाइटल ये है कि आप जब भी सफर करें थोड़ा सा सतर्क होके करें। यहाँ पर देखिए इमेज, यू आर अ बस स्टेशन, यू आर एट अ बस स्टेशन, डिस्क्राइब द सीन। आपको बताना है भाई आप कहाँ पर है, भाई बस स्टैंड पर है और आपको वहां का सीन बताना है। चलिए बता देते हैं, यहाँ देखिए जरा। I happened to visit a bus stand as I had to receive my mother who has coming back from Mathura। The bus was late। आप बता रहे हो कि मैं बस स्टैंड पर विजिट कर रही थी जब मेरी माँ जो है, मतलब मेरी माँ को रिसीव करने के लिए जो मथुरा से आ रही थी। द बस वॉज लेट, बस जो है लेट हो गई। सो आई हैड टू पास माई टाइम एट द बस स्टैंड। सो बस लेट हो गई, इस कारण मुझे अपना टाइम, अपना वक्त जो है कहाँ पर बिताना पड़ा, बस स्टैंड पर। इन द मीन वाइल मैनी बसेज कम मैनी लेफ्ट। इन टाइम में, इस टाइम में कई बसें जा रही थी, कई बसें आ रही थी। पीपल वर बिजी विद देयर रिस्पेक्टिव टास्क। हॉकर्स वर सेलिंग डिफरेंट ईटेबल्स लाइक फ्रूट, पकौड़ास, ईटीसी। अब यहाँ पर बोला है कि बहुत सारे जो ठेले वाले लोग हैं वो फ्रूट्स, पकौड़ास, ईटेबल्स चीजें बेच रहे थे और सब लोग अपने अपने कामों में बहुत बिजी थे। रस, बहुत भीड़ थी। डिफरेंट बसेज वर स्टैंडिंग एट द respective places with the conductor shouting about the destination। और बहुत अलग अलग बसें जो है खड़ी थी और बहुत सारे कंडक्टर थे जो साउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपने अपनी डेस्टिनेशन के बारे में बता रहे थे कि ये यहाँ से आ रही है, ये वहां से आ रही है। द बस फ्रॉम मथुरा केम एंड आई रिसीव माई मदर एंड कम बैक होम। और मैंने जो बस है मथुरा की, जो मथुरा से आने वाली थी, वो बस आई और मैंने अपनी माँ को रिसीव किया और मैं घर आ गई। आपको सेकंड दिया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, मेंशन योर हॉबीज। आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है जिसमें आपको आपकी हॉबीज बतानी है। तो ये आपको लिखना, मैंने पहले भी बताया था कि पहले आपको अपना एड्रेस और मतलब जिस जगह आप
भेज रहे हैं वो एड्रेस लिख दो, डेट डाल दो। अब यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई एम बेल here, hope the same for you. I want to share my hobbies with you. Vacation are near and I am very fond of collecting stamp, visiting different places and listening to music. वो बोलता है कि I hope कि आप भी बढ़िया होंगे, मैं यहाँ पर बढ़िया हूँ। मैं तुमसे अपनी आदतें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे तुम्हें पता है कि वेकेशन छुट्टियां जो है पास में है, और मुझे जो है स्टैम्प पेपर, स्टैम्प जानते हो, स्टैम्प लाइक जो पेपर कटिंग करते हैं ना, उनको ही बोलते हैं। तो उनको कलेक्ट करना उसे पसंद है, अलग अलग जगहों पर उसे घूमना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, और मुझे ट्रैवलिंग करना भी बहुत पसंद है। आई हैव विजिटेड मैनी प्लेस लाइक ग्वालियर, आगरा, मथुरा ETC, और मैं इसके रहते ही बहुत सारी जगह पर घूम भी आया हूँ, जैसे ग्वालियर है, आगरा है, और भी बहुत सारी जगह है ना, मथुरा है। आई प्लान टू विजिट राजस्थान इन दिस वेकेशन, मोर ऑन मीटिंग लॉट्स ऑफ रिगार्ड्स टू एल्डर एंड लव टू यंगर। और मेरा इस बार प्लान है कि मैं राजस्थान विजिट करूं, तो मैं वहीं आकर और सारी बातें आपको बताऊंगा, और बड़ों को मेरा प्रणाम दीजिएगा और छोटों को बहुत सारा प्रेम। तो यहीं पर आपका लेटर खत्म हो जाएगा, और आपको शायद यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा योर स्टार्ट हो चुकी है। और ये सब मैं इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहीं से पेपर बनेगा। जितनी भी एक्सरसाइज है सारी कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट पेपर से, रिविजन एक्सरसाइज से ही आपके पेपर बनते हैं, इसलिए। चलिए देखिए, फर्स्ट में लिखा है रीड एंड लर्न। तो रीड एंड लर्न आपको खुद से करना पड़ेगा, मतलब इसमें खुद पढ़ना है और सिर्फ याद करना है, देख लेना है, याद नहीं करना, बस पढ़ लेना, तो जिससे तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो बढ़िया हो जाए, ठीक है। चलिए, add suffix ly to the following words and make sentence of your own। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सुनिए, आपको सफिक्स में क्या लगाना है। प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग, और सफिक्स मतलब होता है क्या बेटा, प्रत्यय। तो सफिक्स में भी तुम्हें बता दिया है कि क्या लगाना है, एल बाय, और आपको खुद का अपना एक शब्द तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पोलाइटली लिखा है, बनेगा कैसे, पोलाइट लिखा हुआ है, उसमें ly लगा दो लास्ट में, पोलाइटली बन गया। वहीं सेकंड देखो, यू शुड स्पीक पोलाइटली, तो ये एक सेंटेंस बन गया। वर्ड्स उनने दिए हुए हैं, सेंटेंस आपका खुद ने बनाया है। आप इसके अलावा भी कुछ बोल सकते हैं, लाइक कि यू हैव टू स्पीक पोलाइटली, मतलब आपको जो है पोलाइटली विनम्रता से बोलना पड़ता है, ठीक है, इस टाइप का भी। तो 8th वाले बच्चे तक घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग भी वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आप लोगों से कि जनरल का क्या हो जाएगा, जनरली, अक्सर, ओके। तो इसका बनेगा क्या, इसका शब्द क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा जनरली, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर बन गया है। लेकिन अब आपको बनाना क्या है, इसका एक सेंटेंस बनाना है। तो ये कैसा बन जाएगा बेटा, ही जनरली ही कम्स लेट एट होम, तो वह अक्सर जो है ना घर लेट आया करता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से बोल रहा है कि आगे हमें बना लो ना यार भाई। ये देखो क्वाइट लिखा है, क्वाइट में ly जोड़ दिया, क्या हो गया, क्वाइटली हो गया। अब आपको एक सेंटेंस बनाना है। मैं बार बार बोलूंगी कि अगर आपको खुद से दिमाग लगा के बनाना है तो बना लो, अच्छी बात है, जरूरी नहीं है कि जो हम बताएं वही आप लोग बनाएं, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन जाएगा। कैसा बनेगा जरा देखना इसको। ये देखो, राम एंटर द रूम क्वाइटली, वो जो राम है ना वो रूम में शांति से चुपचाप दबे पैर एंटर हुआ, घुसा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोगों से कह रहा है कि ये देखिए, बॉक्स में ही बंद करने,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हैप्पी है ना, तो अब आपको क्या लिखना है हैप्पी का हैप्पीली लिख दो, है ना, हैप्पीली लिख दिया। अभी इसका सेंटेंस बना लो। सेंटेंस किस टाइप का बनेगा जरा देखो, बी हैप्पीली रिटर्न फ्रॉम आवर जर्नी। तो इसमें बोला जा रहा है कि हम अपनी जर्नी से, हमारे सफर से, हमारी बहुत बड़ी यात्रा से जो है हैप्पीली खुशी खुशी आ गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें, स्लो, तो ये हो जाएगा स्लोली। आपको बनाना है ही वर्क्स वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे काम करता है। इसके अलावा आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ही वॉक्स वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे धीरे चलता है ना। फेथफुल, इसका हो जाएगा फेथफुली, ही फेथफुली सर्व्ड हिज मास्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें, काइंड, तो ये हो जाएगा काइंडली और क्वेश्चन बनेगा द आई मीन टू से सेंटेंस बनेगा द डॉक्टर अटेंड द पेशेंट काइंडली। पेशेंट, तो डॉक्टर ने पेशेंट को बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया, अटेंड किया। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिव इन द बॉक्स। आपको क्या करना है, ब्रैकेट में आपको क्या करना है, ब्लैंक जो दिए हुए हैं उनको भरना है। बॉक्स में से पहले आपको एक चूज करना है, एक ऑप्शन, फिर उसके बाद भरना है। ठीक है, तो देखिए आपको आपने बोर्ड देखो फाइनल पेपर आ रहे हैं, आपको पता है जैसे कि, तो सबसे रिक्वेस्ट है भाई बुक निकाल के बैठना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन अगर ना मिले तो आप डायरेक्ट देखें, यहाँ पर जैसे बॉक्स नहीं बना हुआ है कि बॉक्स में ये 3 चीज दिए फिर इसके अकॉर्डिंग, नहीं, इसमें बॉक्स नहीं बना, लेकिन आपकी बुक में बना होगा। ठीक है, तो आपके पास बुक है, बुक निकाल लो। रिवीजन एक्सरसाइज 3rd सेकंड, भले ही आपने नहीं पढ़ी हो, आपके सर मैडम ने नहीं पढ़ाई हो, सिर्फ 9th या 10th तक करवा दे, लेकिन फाइनल पेपर में इससे क्वेश्चंस बन के आएंगे, अभी पढ़ लो। ठीक है, वी शुड अदर पैसेंजर इन अ वश, ब्लैंक है, एकोमोडेट, सॉरी। सेकंड देखिए, वर्ड्स ब्लैंक फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, मिग्रेट। Question number 3, we must blank water, conserve, we must conserve water। चले अब आगे देखिए, गिव 1 words for the following। आपको एक वर्ड्स देना है इन सभी के लिए, मतलब आप ये मान लो बच्चा पार्टी की निम्नलिखित में से क्या करना है, एक शब्द चुनना है। वी, एक शब्द चुनना है। यहाँ तो तुमने हिंदी पढ़ी, लेकिन इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये है कि ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, इसका सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है। अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर स्पेशली वन दैट इज आर्टिफिशियल, उसे क्या बोलेंगे। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है तुमसे कि ऐसी जगह जहां पर पानी रुका हुआ है और स्पेशली वो जो है आर्टिफिशियल है, मतलब बना हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक चीजों से नहीं, कृत्रिम चीजों से बना हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे तालाब बोलते हैं, पॉन्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, अब आगे बोला गया है कि अब बिल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांट, जहां पर जो बिल्ड प्लांट होते हैं, जो जंगली जो पौधे होते हैं, जहां हम नहीं चाहते वहां बोते तो उनको वहां ग्रो करते हैं तो उनको बीड बोलते हैं, बीड। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देख लीजिए आप लोग। यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। आपको क्या करना है, आपको पहले ये क्वेश्चन चेक करने, सबसे पहले ये क्वेश्चन दिए हुए, ये क्वेश्चन चेक करो, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना है। देखो यहाँ पर ब्लैंक दिया है, यहाँ पर भी ब्लैंक दिया है, तो यहाँ पर भराएगा क्या, आप देखो जरा। child like his father has childlike manners, child's elder should leave child's quietly। तो इसमें आपको भरना क्या है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है ये बताना है। शब्दों के जोड़ों को उनके अर्थ में, मतलब ये है कि ये दोनों शब्द एक से प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हैं, वही आपको सेंटेंस के थ्रू बताना है। जैसे ये भी डायरी लिखा है, ये भी डायरी लिखा है, लेकिन एक डायरी का मतलब क्या है,
देखिए आई राइट अ डायरी डेली, मैं एक डायरी डेली लिखता हूँ, ठीक है, इसका मतलब वही डायरी जो आप लिखते हैं ना। वी ब्रिंग द मिल्क फ्रॉम डेयरी, हमने क्या करा है, डेयरी, डेयरी होती है ना जहां से हम दूध लेकर आते हैं, तो वो डेयरी है, एक डेयरी है, एक और, दोनों डायरी है, हम कहते हैं ना डेयरी मिल्क, और एक और हम कहते हैं क्या, डायरी। तो डायरी ये जो है ये नीचे, बाकी सेम स्पेलिंग है, कोई मिस्टेक नहीं है, थोड़ा बहुत हेर फेर है बस। ये वाला डेयरी वो है जहां से दूध लाया जाता है, ठीक है। देखिए अडॉप्ट, राम हैज अडॉप्टेड चाइल्ड, राम कैसा है, गोद लेते हैं ना उन बच्चों को, वो बच्चा है। रिवीजन एक्सरसाइज थर्ड ध्यान से देख लेना, बिकॉज इसमें से फाइनल एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस लेते हैं ये लोग। और यहाँ पर लिखा है एडॉप्ट, ओ की जगह पे ए यूज हुआ है, तो वन शुड एडॉप्ट वन सेल्फ टू वंस इन्वॉल्वमेंट, ये इसका मीनिंग अलग है। देखिए यहाँ पर वर्थ का एग्जाम्पल है, प्लीज टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ, एक का मतलब है क्या, जन्म। आई हैव ऑलरेडी गॉट अ बर्थ रिजर्व्ड इन सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट, सीट आप बोल सकते हैं। आई थिंक कुछ अलग ही होता है जहां पर हम कोई चीज को रिजर्व कर लेते हैं पहले से, आई थिंक उस चीज को बोलते हैं, आई थिंक सीट, आई थिंक, मेरे को कंफर्मली नहीं पता है, आपको पता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका मीनिंग क्या है। डेयर, द हंटर हंटेड अ डेयर विथ हिज गन, एक शिकारी ने एक हिरन का गन से शिकार कर दिया, तो ये हिरन है। एक डेयर होता है, माय मदर इज वेरी डियर टू मी, मेरी मम्मा मुझे सबसे प्यारी है, बहुत प्यारी है, तो वो वाला प्यारी समझ रहे हो जो प्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर ई देखिए गाइज, आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर साउंड, आपको वर्ड्स को अलग अलग करना है उनकी ध्वनि के अकॉर्डिंग, जिसे जा पढ़ोगे उसे इस तरह आप लिखना, जिसे गा पढ़ोगे इस तरह। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है जिराफ, ब्रिज, केज, जैम एंड जीएंट, इन सबको जा पढ़ रहे हैं, इनको गेट, गन एंड ग्लास, और इन सबको हम क्या पढ़ रहे हैं, इन सबको गा। तो आपको बताना है कि किनको जा पढ़ेंगे, जा को आपको जा साइड लिख देना है और गा को आपको गा साइड लिख देना है, अलग अलग लिखना है बस। यहाँ पर इनकी मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, हमें सिर्फ यहाँ पर इनके साउंड के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर कंजर्व, आपको बताना है कि पानी को संरक्षित करने से मीनिंग यहाँ पर क्या है। सो आंसर है आपका कि वाटर कंजर्वेशन मीन्स टू सेव एंड कंजर्व वाटर फॉर यूज इन फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल शब्दों में बोला गया है, देखो पानी कंजर्वेशन मतलब कि पानी का संरक्षण क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है। तो पानी को संरक्षित करने से मतलब है कि पानी को सेव रखना, पानी को सुरक्षित रखना, जिससे हम उसे भविष्य में यूज कर सके, जैसे तालाब का पानी है, ठीक है, या फिर हमारे नीचे जो है सीमेंटेड टंकी बनी हुई है, ठीक है, हमारे घर में, तो वो पानी कंजर्व है, ताकि हम जैसे बाई चांस हमें कभी प्रॉब्लम होती है पानी की तो हम वहां से यूज कर लेते हैं, तो इसीलिए तो एग्जैक्टली वाटर कंजर्वेशन का मीनिंग यही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप लोग, मेंशन द नेम ऑफ ट्राइबल रिच एरियाज इन एमपी, आपको बताना है कि एमपी में जाति समृद्ध क्षेत्रों के नाम बताओ, मतलब और वो भी जाति समृद्ध ऐसे ट्राइबल्स मतलब जो आदिवासी जाति समृद्ध है ना, उनके नाम बताना है, ठीक है। तो देखिए आंसर है आप लोगों का, आंसर है गाइस कि द एरिया इन विच ट्राइब्स लिव इन एमपी आर झाबुआ, धार, खरगोन, वारवानी और रतलाम। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन जगहों पर ट्राइबल्स जो हैं समृद्ध हैं और
मतलब भारी मात्रा में पाए जाते हैं और अच्छे भी हैं, ठीक है, समृद्ध हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जनजातीय, कहाँ कहाँ पाई जाती है बेटा? पहले तो झाबुआ में, फिर धार में, खरगोन में, बरवानी में, इसके बाद रतलाम में इत्यादि बहुत सारी जगहों पर और भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना तुम लोग। What did the boys from the pond say? तालाब से आवाज ने क्या कहा? जो तालाब में से जो आवाज आ रही थी ना, उसने एग्जैक्टली क्या बोल रही थी वो आपको वो बताना है, ठीक है। चलिए, The voice said not to drink the water before the conditions for drinking water from the pool are fulfilled. देखिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आवाज ने कहा कि जब तक तालाब के नियमों का पालन ना हो, मतलब कि तालाब के जो नियम कानून बने हैं, रूल रेगुलेशन जो उसने बनाए हैं, अगर वो नहीं पूरे होंगे तब तक पानी नहीं पिया जाएगा। अगर पिया तो आप लोग मर सकते हैं, ऐसा उससे ध्वनि आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बोर्न। आपको बताना है कि कब और कहां पर चंद्रशेखर जी का जन्म हुआ है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस क्वेश्चन पे जरा टिक लगा लें क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में इस बार आना है। मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है और आपको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, आंसर लिखा हुआ है चंद्रशेखर वाज बोर्न ऑन 23rd July 1906 इन ब्लेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। देखिए क्या बोला जा रहा है कि चंद्रशेखर जी का जन्म 23 जुलाई में हुआ था, 23 जुलाई 1906 को, ठीक है। कहाँ हुआ था भाई? भावरा गांव में और जिला झाबुआ में हुआ था। जिला का नाम झाबुआ है और गांव का नाम उनके भावरा है। इसी झाबुआ में जो ट्रिवल्स है वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, अभी अपन ने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। हु टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। किसने सीक्रेट बताया था? मतलब किसने वो रहस्य जो है लड़के को बताया था? तो द ट्री टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। किसने बताया था भाई? ट्री ने, जो पेड़ है ना। मेरे को तो आज पता चला इस पोयम के थ्रू, पता है क्या? मुझे नहीं पता था इस बारे में कि पेड़ भी बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि पेड़ भी बोलते हैं भाई। कांग्रेचुलेशन, पेड़ बोलते हैं, है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पेड़ है ना उसी ने उस बॉय को बताया था, उस लड़के को बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि हाउ डिड। यार कटता क्यों है ये? हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव हिज नेम आजाद। कैसे चंद्रशेखर जी ने अपने नाम को प्रूव किया और सबको बताया कि हाँ भाई, वो जैसे उन्होंने बोला था कि मेरा नाम जो है आजाद है तो मैं आजाद रहूंगा। कट रहा है ना? देखिए, once he was surrounded by police in a park, he didn't surrender but shoot himself. Thus he proved his name Azad by not being cut alive. तो इसमें क्या होता है, एक बार जो है पुलिस ने उन्हें अल्फ्रेड पार्क में बताया गया है कि एक बार पुलिस ने एक पार्क में उन्हें पकड़ लिया था, घेर लिया था, सराउंडेड कर लिया था। उन्होंने समर्पण नहीं किया, लेकिन ही डिडंट सरेंडर। उन्होंने सरेंडर नहीं करते हुए क्या किया? स्वयं को गोली मारकर, मतलब उनको किसी और ने नहीं मारा, वो घेर चुके थे। उनको पता था कि अगर मैं खुद को गोली नहीं मारूंगा तो ये लोग मुझे मार देंगे, तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को गोली मार ली बच्चा पार्टी। एंड इस तरह उन्होंने जिंदा न पकड़े जाने से अपने नाम को आजाद सिद्ध कर दिया कि वो खुद की मर्जी से मर गए, अपने हाथों से मरे, किसी पुलिस वाले के हाथ से नहीं मरे। What is the secret? आपको बताना है कि रहस्य क्या था। तो भाई देख लेते हैं। The secret is that the bird has built a nest in the tree and has laid 4 little eggs in it. क्या हुआ है कि जो सीक्रेट है ना वो क्या था? इस वीडियो में पता है दोपहर को बना रही हूँ और मुझे नींद आ रही है बहुत तेज, क्योंकि मैं रात को 3 बजे सोई थी, इसलिए सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। यहाँ पर आंसर देखो कि जो रहस्य यह है कि चिड़िया ने पेड़ में एक घोंसला बनाया और उसमें 4 छोटे छोटे अंडे दिए हैं।
Let 4 little eggs in it. क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8. What moral do you draw from his story? आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? Virtue never goes unrewarded. सद्गुण कभी प्रतिफल के बिना नहीं जाता. ठीक है, वैसे एक बात बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट मोरल डू यू फ्रॉम दिस स्टोरी, ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा. इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनता है. ये दिस स्टोरी की जगह पे वो दे देंगे विर्चू पेज. बी या आर साइलेंट है ये पेज, तो इस टाइप से दे देंगे और आपको फिल करना पड़ेगा. चलिए आगे देखते हैं. चूज द करेक्ट आंसर. आपको इसमें क्या करना है? सही उत्तर चूज करना है. वर्निंग इश्यूज मीन्स, वर्निंग इश्यूज मीन्स होता है क्या? पेनफुल टॉपिक है भाई ये, अनवांटेड टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इसका राइट आंसर है ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक, अनवांटेड नहीं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. वी रिसीव वाटर फॉर इरिगेशन थ्रू रेनफॉल. किससे हम पानी ले सकते हैं इरिगेशन के लिए, एकत्रित के लिए? थ्रू रेनफॉल, जब पानी गिरता है ना उसके माध्यम से. से यस और नो, आपको हाँ या ना बोलना और लिखना है. इज तीजन बाई फेमस फॉर सिंगिंग पांडवानी. पांडवानी गाने के लिए जो तीजन बाई है वो फेमस है क्या? तो इसका आंसर है यस. डू द व्हील्स लाइक कलरफुल ड्रेस. क्या व्हील्स लोग जो हैं पसंद करते हैं कलरफुल ड्रेसेस को? तो ऑफ कोर्स यस, इसका राइट आंसर है यस. ठीक है, आगे देखिए. यक्ष वाज हाईली प्लेस्ड विथ. तो इसका आंसर होगा युधिष्ठिर. यक्ष वाज हाईली प्लेस्ड विथ, मतलब वो किससे ज्यादा खुश था? युधिष्ठिर से. द लीव्स से इन ऑटम वी आर ऑल गे. इसका राइट आंसर है ये. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. द चिपको मूवमेंट, द चिपको मूवमेंट वाज फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द फॉरेस्ट. तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला. ये देखिए आंसर लिखे हुए, आप लोग जाके टिक लगा लो. ठीक है, ओके. चलिए आगे दिया हुआ है. अ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस. जो सिंपल पास्ट टेंस जिसको नहीं आते मैं उसको 1 मिनट बता देती हूँ. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं और फिर क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लिख देते हैं. इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है. अगर तुम लोग सीरियसली टेंस पढ़ना चाहते हो तो मैंने पढ़ा दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगी, देख लेना. लीला लिव्स आ ग्वालियर. लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लिफ्ट. यहां लिखती लिव्ड. लीला लिव्ड इन ग्वालियर. सेकंड है ही वांटेड टू राइट एन आर्टिकल. वह क्या करना चाहता है? एक आर्टिकल लिखना चाहता है. तो वांट्स की जगह पर इसकी सेकंड फॉर्म वांटेड लिख दो. ही वांटेड टू राइट एन आर्टिकल, वह एक आर्टिकल लिखना चाहता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो. द स्टूडेंट अटेंड द फंक्शन. सो इसका क्या हो जाएगा? अटेंड, तो अटेंडेड हो जाएगा क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ईडी. तो सब में ही तो डी लगा है. अगर ई नहीं लिखी है तो ई भी लिख दो, बाकी ईडी ही लिखा है और कुछ नहीं है. हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो, वो मेन वर्ब चेंज कर दो, बस. क्वेश्चन नंबर वी देखेंगे. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस. आपको जो फॉलोइंग सेंटेंस, जो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं ना, उनको किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में. सो फर्स्ट है द टीचर गाइडेड मी. इसका बन जाएगा आई वॉज गाइडेड बाय द टीचर. मैं टीचर के द्वारा जो है गाइड हुआ हूँ. द चिल्ड्रन मेक्स टॉय. तो इसका क्या हो जाएगा? टॉयज आर मेड बाय द चिल्ड्रन. इस पहले बोल रहे थे कि जो बच्चे हैं ना उन्होंने खिलौने बनाए हैं, लेकिन सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि खिलौने बच्चों के द्वारा बने हैं. तीसरा देखिए. ब्रिंग सम वाटर. सो लेट सम वाटर बी ब्रॉट. लेट सम वाटर बी थ्रो ब्रॉट, सॉरी. ये क्वेश्चन अगर आपको आपके टीचर्स ने नहीं बताया तो कर लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे.
अब देखिए आगे जरा, एप्रोप्रिएट मॉडल एक्सिलरी वर्ब, आपको इनमें एक्सिलरी वर्ब जो है यूज करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेदर रिपोर्ट सेज इट रैन टुडे। द वेदर रिपोर्ट सेज, वेदर की रिपोर्ट क्या कहती है कि शायद आज वर्षा हो सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा मे। यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या आएगा, मे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक आई यूज योर पेन। ब्लैंक आई यूज योर पेन, अब इसमें क्या आना चाहिए बताओ, मे ही आएगा। डियर ब्लैंक बी मोर ट्रबल इन फ्यूचर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आएगा आपका माइट। क्या आएगा, माइट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। आपको उनकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, परी टोल्ड अ लाई सो ही पनिश्ड हर। परी ने झूठ बोला तो उससे क्या हुआ, पनिश्ड कर दिया। इसका क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर आपको ब्रैकेट नहीं दिए, ब्रैकेट लेकिन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो वहां से देख लेना, है ना। His turban is clean. He washed it yesterday. चलिए, यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें दिया हुआ है, देखो पैसेज आपको आपकी जो बुक है उसमें मिल जाएगा। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। व्हेन इज ईद सेलिब्रेट, आपको बताना है कि ईद कब मनाई जाती है। तो ईद इज सेलिब्रेट एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान। ईद कब मनाई जाती है, जो रमजान का पाक महीना होता है ना, उसके आखिर में सेलिब्रेट की जाती है, मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि व्हाट इज रमजान, ये रमजान क्या होता है। सो रमजान इज अ मंथ ऑफ प्योरिफिकेशन, फास्टिंग एंड प्रेयर। रमजान का महीना वो होता है जिसमें शुद्धता की बात होती है, व्रत की बात होती है और प्रार्थना की बात होती है, ठीक है। तो प्रार्थना का, प्योरिफिकेशन, शुद्धता का और व्रत का एक महीना होता है जिसे रमजान कहते हैं मुस्लिम में। What do children wear on this day? Wear, आपको बताना है कि चिल्ड्रन जो होते हैं उस दिन, कौन से दिन, ईद के दिन कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या पहनते हैं। सो चिल्ड्रन वेयर न्यू क्लॉथ्स ऑन दिस डे। चिल्ड्रन जो होते हैं वेयर करते हैं नए नए क्लॉथ्स, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेयर डू चिल्ड्रन गो विथ देयर एल्डर्स। कहाँ जो है चिल्ड्रन चले गए उनके भाई बहन के साथ। सो चिल्ड्रन गो टू ईदगाह विद देयर एल्डर। जो चिल्ड्रंस हैं वो ईदगाह गए थे अपने बड़े भाई बहन एल्डर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ डू पीपल ग्रीट वन अदर ऑन दिस डे। कैसे ग्रीट करते हैं बच्चा, पीपल ग्रीट बाय हगिंग वन अनदर ऑन दिस डे। जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को गले लगते हैं इस दिन के दिन, ओके। चलिए अब आपको पोयम दी गई है एक, जो आपको बुक में मिल जाएगी और उसके क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोयम अबाउट। आपको बताना है कि पोयम किस बारे में है। सो द पोयम इज अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। जो पोयम है ना, इसमें किसके बारे में बताया गया है, टीचर की क्वालिटी के बारे में। टीचर की क्वालिटी के बारे में कि टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, गिव वन रीजन व्हाई द पोएट लव्स हिज टीचर। आपको बताना है एक, मतलब कि एक रीजन देना है कि क्यों जो पोएट है वो उनकी टीचर को मतलब पसंद करते, स्नेह करते, प्रेम करते। द पोएट लव्स टीचर बिकॉज ही इज फुल ऑफ लाइट। क्योंकि उनके पास पूरा ज्ञान होता है, वो ज्ञान के मतलब भंडार होते हैं, लाइक इसलिए। गिव वन राइमिंग वर्ड्स फॉर लाइफ एंड लाइट। तो ये हो गया है आपको ट्रिप एंड ब्राइट। लाइफ का हो जाएगा ट्रिप एंड लाइट का हो जाएगा ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि गिव सुइटेबल टाइटल टू द पोयम। सो टाइटल है, द टाइटल ऑफ द पोयम इज माई टीचर। क्या है इसका राइट आंसर, द
माय टीचर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है एक नोट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी के संरक्षण पे। सो आंसर है आपका the words conservation means to save something. Conservation of water means that we should save rain water in river, ponds, wells. कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को संरक्षित करना, किसी चीज को सेव करना, और कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है कि पानी को संरक्षण देना, पानी को सेव करना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कि मीन्स दैट वी शुड ऑल rain water, we should all save rain water, river, ponds, wells. हमें क्या करना चाहिए, नदियों के पानी को, और नदियां, तालाब, वेल्स, कुएं में जो है पानी, जो है जो बरसात का पानी है, उसे सेव करना चाहिए। इसके अलावा किस लिए सेव करना चाहिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। Fail to rise the groundwater level of the earth. We should use water with economic. We rain water is filtered in the air. It is no longer remain thirsty. For conservation of water, we are trying to harvest rainwater in a different level. देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, पानी को बहुत ही समझ सूझ से यूज करना चाहिए। एंड जब पानी गिरता है, पानी जब अर्थ पे गिरता है तो क्या होता है, ये ज्यादा देर तक रहता नहीं है, क्योंकि जो धरती होती है वो भी थर्स्टी होती है, तो पूरा पानी सूख जाता है। तो जब पानी गिरता है उस पानी को कंजर्व कर लेना चाहिए, सेव कर लेना चाहिए। वी ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल, और हमें उस पानी से जो हमने बचाया उससे फसल असल के लिए जो है इसकी व्हाट इज अवर ओन वर्ड्स एंड अकाउंट ऑफ द व्हील लाइफ ऑफ व्हील। आपको भील के जीवन के बारे में कुछ शब्द लिखने हैं। सो व्हील आर फाउंड इन एमपी। भील जो है एमपी में पाए जाते हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। दे लव फॉरेस्ट, थर्स सेटल नियर फॉरेस्ट। इन्हें जंगलों के आसपास रहना, बड़े बड़े जंगलों के पास रहना, सेटल होना, उनके पास घर होना अच्छा लगता है। दिस हाउस आर मेड ऑफ वुड, बम्बू, द फील्ड रूफ, मैन बेयर, धोती, बैंडेड एंड द कलरफुल टर्बन एंड द फीमेल बेयर घाघरा विथ पोल का कंचाली। क्या होता है कि ये लोग इनका हाउस जो होता है लकड़ियों से बना हुआ होता है, बम्बुओं से इनका छत बना हुआ होता है। जो आदमी होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, धोती कुर्ता बांधते हैं और कलरफुल पगड़ी पहनते हैं। और फीमेल्स क्या होती है, घाघरा पोल का पहनती हैं और कंचाली मतलब जो दुपट्टा होता है उससे बोलते हैं। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। इन्हें आभूषण का बहुत शौक होता है। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दिवासा, दिवाली, नवई। ये बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स दिए हुए, तो आप कुछ एक पढ़ लेना। जैसे यहाँ तो सब कुछ दिया हुआ है लाइक बंडल ऑफ साइंस। फिर इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट चीज आती है एप्लीकेशन, जो कि 5 नंबर की आएगी। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। बहुत ही सिंपल जो है एप्लीकेशन है ये। सो समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा बता देती हूँ आपको क्या करना है। आई वैक टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास स्टडिंग इन क्लास 8. आई एम बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली. माय फादर इज अ farmer. He is unable to bear the expense of my study. I am very good student. I shall be highly obligation if you provide me free textbook. Then only I shall be able to continue my study. Thank you. आपको क्या करना है, आपको आपकी बुक के लिए रिक्वेस्ट करना है पहली चीज। तो दूसरी चीज आपको क्या करना है, आप पहले बोलना है कि मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि मैं 8वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ आपके स्कूल में। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता एक गरीब किसान है। मैं अपनी इतनी महंगी स्टडी का बोझ जो है उठाने में असमर्थ हूँ। मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हूँ, मेरे हमेशा बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं जो हूँ हर एक बात को मानता हूँ। अगर आप मुझे फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड मतलब उपलब्ध करा देंगे तो मैं आपकी
जो है आपके कक्षा में, आपके स्कूल में आगे की पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो थैंक यू। इस टाइप से आपको लिख देना है। और ये मैंने पहले भी बताई है कि नहीं पढ़ी है तो जाके चेक कर लेना, बहुत ही सिंपल है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर प्लीज समझ में आया है तो प्लीज क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी चीज है पूछ लेना। महा इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली लीजिए। ये आपके फाइनल एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स, जो 8th का पेपर है वो आता है 80 मार्क्स का, तो आपके पूरे के पूरे जो मार्क्स हैं वो जरूर आएंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज प्लीज